नहीं हो सकता। भैया कौन ऐसा संविधान का भाग है जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिस पर कोर्ट में किसी प्रकार का केस नहीं कर सकते? संविधान का एकमात्र भाग, भाग 4, नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे कोर्ट में कभी भी न्याय योग्य नहीं होता। ये कोर्ट में इसे चैलेंज आप नहीं कर सकते, इसके किसी भी हिस्से पर केस नहीं हो सकता। अकेला ऐसा भाग है जिस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी केस नहीं ले सकती। जैसे आपको पता है ना, समान कार्य के लिए समान वेतन, आपको पता है आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 में क्या है जी? आर्टिकल 39 में क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जो बिहार का सब मास्टर था, नियोजित मास्टर के तुम लोग तैयारियों कर रहे हो, भैया बुरा मत मानना, वो सब चले गए हाई कोर्ट कि हमको सर समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। और समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ है? डीपीएसपी में है, जिसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन हाई कोर्ट को पता नहीं, उसने डिसीजन दे भी दिया कि लोगों को बराबर वेतन दीजिए। सभी टीचर खुश भी थे, लेकिन नीतीश कुमार चले गए सुप्रीम कोर्ट, हाथ जोड़ के बोले कि सर एक तो मैटर है डीपीएसपी का, और दूसरा इन मास्टरों को हम ज्वाइन करवाए थे कि सभी शर्त मान लिए थे। अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और वैसे भी डीपीएसपी का मुद्दा है, कोर्ट में तो इसको चैलेंज किया ही नहीं जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाजी को पलट दिया था। तो डीपीएसपी के किसी भी मुद्दे पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। समझ में आया? एक बात और, अंतिम बात, डीपीएसपी कहां से लिया गया? भाग 4 कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद याद कर लेना। एक अंतिम बात याद रखो, शुरुआत में जब देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, तो जनता को कई ऐसी चीजें थी जो तुरंत मिलनी चाहिए थी। शिक्षा, स्वास्थ्य तुरंत मिलना चाहिए था, पर हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि जनता को तुरंत वो चीजें हम मुहैया करा सके। उतना पैसा हमारे देश को अंग्रेज लूट चुके थे। तो क्या करे भैया, तब क्या किया उन्होंने? तब कहा कि भाई ये सब बात जो तुरंत मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं दे सकते तो उसको कहीं रख दीजिए, संविधान में ऐसे जगह रख दीजिए, फिर बाद में धीरे धीरे करके जनता को हम देंगे। तो जो चीज तुरंत नहीं दे सकते थे, उन चीजों को जहां रखा गया वही है डीपीएसपी। चलिए भैया, समझ में आ रहा है एकदम? अब